अगले दिन मम्मी को कह रही हूँ मम्मी मुझे टॉफी खिला दो, मम्मी कह रही पापा के पास इतने पैसे नहीं है। अरे पापा खुद पैसे हैं, आप बस हाँ बोलो, हम मिल के उनको 50 लाख में निकाल देंगे यहाँ से। 50 लात मारी मुझे, कह रही यही सब सोचते रहती तेरी शादी करा देंगे। ठीक है करा दो मेरी शादी, बट ऐसा पति लाओ जिसको बेच के मुझे 2 करोड़ मिल सके। बट ऑफ कोर्स अब मैं बड़ी हो गई तो मेरे आइडियाज बदल गए हैं, मैरिज लव सब चीज को लेके। नाउ आई बिलीव कि भगवान ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है, और मेरे लिए भी कोई है जो बहुत अमीर है। सिंपल सी शादी करूंगी मैं, फ्रांस इटली में कहीं पे, सच कुछ डिमांड्स नहीं है मेरे। एंड आई हैपन टू शेयर दीज सेम थॉट्स विद अ गाय ऑन अ डेट। आई थॉट एविड ड्रीमर बोलेगा, फिलोसोफर बोलेगा, गोल्ड डिगर बोल के चला गया। Gold digger. First of all, I hate gold diggers because competition. And secondly, अगर gold digger नहीं तो क्या ऑप्शन है? गोबर लवर नहीं, किसका सपना होता है कि मेरे सपनों का राजकुमार या राजकुमारी ऑटो के पीछे लटक के आए? कौन ऐसे बोल रहा है वाओ यार इसके पीठ पे सीमेंट की पूरी क्या सेक्सी लग रही है? ऐसे सोच रहा है यार मेरी आइडल डेट तो कंस्ट्रक्शन साइट पे होगी, मेरा बॉयफ्रेंड सीमेंट घोलेगा, मैं ईंट जोड़ूंगी, वो चूना पोतेगा, मैं बीड़ी फूकूंगी। मैं अपने पार्टनर के साथ घर बनाना चाहती हूँ बट नॉट लिटरली यार। अजीब लगेगा मेरे घर पे आया है, मम्मी वगैरह ओह दामाद आ गया, आओ आओ बैठो बैठो, और कोने में जाके बैठ जाए। बताओ कोई नल ठीक कर दूं यहाँ पे? कुछ प्लस्तर कराना हो तो मुझे ही बताना। उससे पूछ रहे हैं कि दहेज तो नहीं लोगे, कह रहा है नहीं बस दिहाड़ी लेता हूं मैं। And if not choosing a person like that makes me a gold digger, then I am a gold digger. I am an ethical gold digger. हाँ, मैं किसी ऐसे लड़के पे मेहनत ही नहीं करना चाहती जो अपने बाप के पैसे उड़ा रहा है। मैं उसके बाप को ना पटा लूं फिर। पर बहुत अजीब लगेगा यार कि मैं अपने बुड्ढे बॉयफ्रेंड का फोन चेक कर रही हूँ और उसकी फोन की ब्राइटनेस देख के मेरी आंखें ऐसे हो रही है। मैं बोल रही हूँ और बताओ थोड़ा कुछ, और अपने मोतियाबिंद के बारे में बता रहा है मुझे। कह रहा मरते दम तक तुम्हें प्यार करूंगा। हम लाइक सिर्फ 2 दिन बाकी है। रात को बोल रहा है प्लीज गो डाउन ऑन, मैं पैर छू के भाग जा रही हूँ। He's like, call me daddy, गलती से दादाजी बोल दे रही हूँ। The list is endless, but सच्ची में अगर बताऊं तो मुझे एक अमीर लड़का चाहिए भी नहीं है, मुझे चाहिए एक एस्पिरेशनल गरीब। समझ रहे हो आप? Someone who's willing to work hard to be successful, because behind every successful man there's a woman. मैं भी चाहती हूँ मुझे एक शाहरुख खान मिले जिसकी मैं गौरी खान बनूं और फिर उसके पैसों से अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दूं। थोड़ा वैसा सा जोन है मेरा, बट मैं समझ सकती हूँ मेरी बात, इट माइट ऑफेंड वुमेन स्पेशली हु आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट ट्रस्ट मी मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आप सेल्फ मेड हो, आप हार्ड वर्किंग हो, एंड बेस्ट आप मेरे रास्ते में नहीं आ रहे हो। बहुत अच्छा लगता है, सिक्योर फील करती हूँ मैं। मेरी खुद की बड़ी बहन बाय द वे डॉक्टर है, पता नहीं कैसे बन गई सेम परवरिश, पर बहुत बहुत पैसे कमाती है। इतने पैसे कमाती कि उसका पति घर पे बैठता है, उसका पति लिटरली उसके पैसों पे पल रहा है। और ये सब देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बहन का पति मैं क्यों नहीं हूं यार। मुझे भी दिन भर घर पे बैठ के टीवी देखना है, बट लड़कों को कभी कोई गोल्ड डिगर नहीं बोलता क्योंकि लड़के होते भी नहीं है। लड़के एक्चुअली में मेहनत करते हैं और फिर दहेज ले लेते हैं। मेरी एक दोस्त से अरेंज मैरिज में 80 लाख रुपए दहेज में, 80 लाख दहेज में मांग ले यार। इतना कौन बनेगा करोड़पति में भी नहीं जीत सकता है वो। कितना ही फास्टेस्ट फिंगर कर लेगा यार। मैंने अपनी बुआ को भी ये सेम बात बताई तो वो भी गुस्सा हो गई, 80 लाख कैसे ले सकता है, करता क्या है वो लड़का। इट्स लाइक बैंक पीओ है। और गुस्सा, बैंक पीओ के 80 लाख ले रहा है, मेरा बेटा भी तो बैंक पीओ है पर मैंने तो सिर्फ 30 लाख लिए थे।
हाँ उतना ही रेट है उनके हिसाब से बैंक पीओ का। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बता दिया है कि लगता है मैं गोल्ड डिगर निकल गई हूँ, और डांट दिया मुझे कि गोल्ड डिगर क्या होता है, गोल्ड डिगर बन, GOAL, गोल्ड डिगर, बता तेरा गोल क्या है। गोल्ड ही है ऑफ कोर्स। और गुस्सा हो रही कि शर्म नहीं आती तुझे, तू किसी पैसे वाले लड़के से शादी करेगी तो तेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा यार। नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा बड़े गोल्ड डिगर हैं। उन्होंने बचपन से मुझे कहा है कि तुम्हारे लिए बहुत अमीर खानदान ढूंढेंगे, बहुत अमीर लड़का, बहुत अमीर, शादी का टाइम हो गया। बीमा एजेंट की फोटो दिखा दी, कह रहे इसके हर बॉडी पार्ट का बीमा हो रखा है, गांड भी टूटेगी पैसा मिलेगा। So offensive। मैंने इन सब बातों को इग्नोर किया और सारा फोकस अपना GDSC क्लियर करने में लगाया। GDSC क्लियर की मैंने, गोल्ड डिगर सर्विस कमीशन। द फर्स्ट स्टेप वॉज ऑफ कोर्स टू डाउनलोड ऑल दी डेटिंग एप्स। बहुत सारे आ गए हैं बट बेस्ट तो मुझे लिंक्डइन ही लगी। तुरंत फैक्ट चेक कर सकते हो आप। बहुत मेहनत की मैंने और फाइनली एक लड़के को पटा लिया मैंने। पूरे दिन मेरे लिए गाने गाते रहता था कि कैसे मुझे तुम मिल गई। कैसे बताऊं उसको यार कि लिंक्डइन पे तेरी प्रोफाइल देखी और फिर तेरे ऑफिस के नीचे आके टिंडर ऑन कर लिया। पूछ रहा है तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा, तेरी CV देखी यार, तुझ में है वो CEO वाली बात, तू बन सकता है, मेहनत करते रहे। And we spent a lot of time together। इतना जब आप टाइम स्पेंड करते हो किसी के साथ, you start to feel something, right? And I was also feeling uncomfortable। क्योंकि हर डेट पे मैं ही पे कर रही हूँ। हाँ, पता नहीं सारा खाना ऑर्डर करने के बाद अचानक से उसका UPI कैसे काम करना बंद कर देता है यार। मेरा फिर से UPI नहीं चल रहा। अरे तुरंत रख लेना फिर। बट मैंने कभी माइंड नहीं किया पे करने से, क्योंकि पैसों की कमी नहीं है, पैसे मांग लेती हूँ मैं लोगों से। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए करना पड़ता है यार ये सब। मैं पे करते रही हमेशा। शूज गिफ्ट कर रही हूँ, मूवीज में लेके जा रही हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आया इतने टाइम में कि मेरा एक्चुअली में रिवर्स गोल्ड डिगर हो रहा है। शुगर डैडी बन गई मैं यार। बट स्टिल मैं होपफुल की थी, अभी इन्वेस्टमेंट हुई, रिटर्न तो मिलेगा ही। डंप कर दिया उसने मुझे। हाँ, कह रहा तू बहुत पैसे उड़ा दिए। अरे तुझ पे उड़ा रही थी कुत्ते यार। बोल रहे हाँ तो क्या हुआ, तुझसे ज्यादा सुंदर लड़की मुझे मिल जाएगी जो मुझ पे ज्यादा पैसे उड़ाएगी। और मैं बस ऐसी ही हो गई कि रिक्वेस्ट ही करते रह गई कि ऐसा मत बोल आयुष, मैं तुझे बुला नहीं पाऊंगी। एंड ही वाज स्टिल लाइक कि क्या कह रही हो, मेरा नाम पीयूष है।